सोनम, पता है अपन दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। क्या फायदा है इसे 36 गुण का जब इज्जत ही ना मिले। तुम्हें खुश ही तो रखता हूँ, फिर तुम्हारे घर वाले क्यों शिकायत करते हैं? शादी के बाद एक औरत का उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि वो कैसी है। भाभी सुनो ना, मैंने सुना है कि एक बहू घर को स्वर्ग बना देती है। क्या ये बात सच है? हाँ छोटी, सही सुना है आपने, लेकिन बहू की इज्जत हो तब। हाँ भाभी, सही कहा आपने। जब एक इंसान अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत ही नहीं करेगा तो वो घर स्वर्ग कैसे कहलाएगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि घर की बहू लक्ष्मी के स्वरूप होती है या। अपनों से मेरा आज एक सवाल है, अगर आप अपने हैं तो पीठ पीछे बुराई क्यों करते हैं, और अगर पीठ पीछे बुराई करते हैं तो आप अपने कैसे हुए? आते हैं मुसाफिर जाते हैं। जिन लड़कियों को घर का काम करना नहीं आता उन्हें ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं, और जिन लड़कियों को घर का काम करना आता है उन्हें ससुराल में काम करने के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते हैं। बात तो सही है। भगवान है कहाँ? कोई संस्कार मनस्कार नहीं है मेरे अंदर। आप जैसा मेरे साथ करेंगे वैसा ही पाएंगे। कोई नहीं, जो भी हमारे साथ जैसा भी कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं। अपनी बहू की बुराई कभी भी आस पड़ोस वालों के सामने या अपनी विवाहित बेटी के सामने मत करना, और ना ही पड़ोस की बहू के साथ अपनी बहू की तुलना करना, क्योंकि जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे ना तब आपकी बेटी चाहे लाख अच्छी हो लेकिन वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका भी अपना घर है, अपना परिवार है, और ना आपके पड़ोसी काम आएंगे और ना ही पड़ोस की बहू आएगी। उस वक्त आपके पास कोई रहेगा और कोई आपकी सेवा करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू ही करेगी, चाहे वो आपकी नज़र में लाख बुरी ही क्यों ना हो, लेकिन वही आपका ध्यान रखेगी, वही आपकी सेवा करेगी। इसलिए उसे बेटी की तरह रखिए, बेटी की तरह प्यार दीजिए। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, तो उसके पति बड़े पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचार के थे। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। जानवर, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे बराबर। हो गई व्याख्या। अब इस बात पर आप चाहो तो महाभारत कर। कितना अजीब है ना, लोग गलत होकर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे, तो फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों कि मैं सही होके झुक जाऊं? क्या सारा रिश्ता निभाने का ठेका सिर्फ मेरा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं? क्यों, सही कहा ना? हाय, क्या कर रही हो? इस टाइम तो तुम कभी कॉल नहीं करते। आज फ्री था तो I mean, तुम्हारी याद आ रही थी ना, इसलिए कॉल कर लिया। सुनो, टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है। जो लोग बहुओं को ये सिखाते हैं ना कि थोड़ा सहना सीखो, हर बात को नज़रअंदाज करना सीखो, कोई दो बात भी बोल दे तो सुन लो, कोई बात नहीं, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं वो, तो उनसे मेरा ये कहना है कि माता पिता तो लड़कियों के भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग तो वो भी हैं। खंजर तो उनके दिल पर भी चलते होंगे जब उनको ये पता चलता होगा कि हमारी बेटी ससुराल में किस हाल में जी रही है। सोनम, आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो इज्जत आपको मेरे घर में मिलती है वही इज्जत मुझे इस घर में चाहिए, दिला पाओगे?